दोस्तों, आज आपको मैं एक और नई वीडियो में लेके पहुंच चुका हूँ। सत्यजीत रिन्यूएबल एनर्जी जो कि राजकोट बेस्ड है, इनकी फैक्ट्री वीडियोस भी आपने चैनल पर पहले देखी है और बायोमास पैलेट से रिलेटेड सारी मशीनरी इस कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है यहाँ पर। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन थे भाई कि किस तरीके से आप प्लांट लगा सकते हो, किस तरीके से स्टार्टअप कर सकते हो, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और किस तरीके से सारा सहयोग मिलेगा सत्यजीत कंपनी की तरफ से। तो सब चीज़ के बारे में आज हम क्वेश्चन है क्लियर करने वाले हैं। तो हमारे साथ अंकित भाई हैं, इनसे सारी चीज़ें पूछ लेते हैं। तो अंकित भाई कैसे हैं आप? नमस्कार। तो अंकित जी सर प्लीज बताइए कि भाई तो जो जितने भी क्वेरीज थी, जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस आते थे, सबको सॉल्व करते हुए सब जी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी हमारी ऑडियंस को। आज पूरा क्लियर करते हैं। नमस्कार, मैं सत्यजीत रिन्यूएबल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड से जी राजकोट गुजरात से। हमारी ये कंपनी एग्रो वेस्ट, जो भी एग्रो वेस्ट होता है जी उससे पैलेट बना के, जी जो पैलेट कोल की जगह पावर प्लांट्स में या बॉयलर्स में उसका सब्स्टिट्यूट है, जी जी उसकी सारी की सारी मशीनरी बनाती है। ठीक है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कौन ये बिजनेस कर सकता है, हाँ ये बिजनेस करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है बिल्कुल। और मशीनरी किस तरह से, कौन कौन सी मशीनरी होती है। क्योंकि इसमें मोहित भाई, आप प्लांट पे आए हो, आपने देखा जी कि बहुत सारी मशीनरी होती है बिल्कुल। और सभी को सारी मशीनरी लगे ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। नहीं है। और कौन से मटेरियल में कौन सी मशीन लगती है उसका बड़ा अलग विवरण है। बहुत बढ़िया। तो बात करें क्योंकि सबका एरिया अलग है, सबका रॉ मटेरियल अलग है ना। एरिया वाइज डिपेंड करता है कौन सा मशीन कहाँ लगना है, क्या लगना है, हर एक चीज़ के बारे में। और ये भी बताइए कि भाई ये जो इन्वेस्टमेंट है इसमें कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट नहीं है। बिल्कुल थोड़ा सा आपको अच्छा अमाउंट अच्छा। हम यहाँ इसमें सिर्फ एक प्लांट ही नहीं होता, इसमें प्लांट मशीनरी के अलावा भी और भी चीज़ें, यूटिलिटीज लगती है जो अपने आप में मशीन से भी ज़्यादा कॉस्टिंग की होती है। हाँ और प्लस रॉ मटेरियल अपने यहाँ पे, सर रॉ मटेरियल अपने देश में, ये जो इंडस्ट्री है वो एग्रीकल्चरल ओरिएंटेड है। तो जैसे जैसे एग्रीकल्चरल होता है, कई जगहों पे साल में एक बार खेती होती है, कई बिल्कुल। जगहों पे साल में 2 बार खेती होती है। तो उस समय का पूरा रॉ मटेरियल आपने स्टोर करना पड़ेगा या पूरे के पूरे रॉ मटेरियल को परचेज करने का आपने एक प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बहुत बड़ा वैल्यू होता है, बहुत बड़ा स्टॉक होता है। वो एक रॉ मटेरियल में ही अपने आप में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है कि वो रॉ मटेरियल में इन्वेस्ट करके फिर धीमे धीमे ओवर टाइम आप उसमें से पैलेट बना के जी रिकवर करते जा रहे हो। जी जी जी। क्योंकि ये भी चीज़ बताइए कि काफ़ी लोगों के क्या क्वेश्चंस आते थे और उनके क्या जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी आपने क्वेश्चंस देखे हैं, कॉल आते हैं, क्या क्या आते हैं, वो भी चीज़ क्लियर करिए ताकि जी आगे के लिए लोगों को आसानी हो सके। मोहित भाई, मैं आपको एक बात बताऊं कि इस इंडस्ट्री में सबसे मेन चैलेंजिंग टास्क है, वो है रॉ मटेरियल। जी रॉ मटेरियल का नॉलेज होना कि कौन सा रॉ मटेरियल मेरे पास सबसे ज़्यादा है, कौन सा रॉ मटेरियल क्या प्राइस में मिल रहा है, कौन लेके दे रहा है या कौन ये मेरे आजू बाजू में कोई ले रहा है, या उस रॉ मटेरियल का क्या हो रहा है, इन सब का सर्वे थोड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल। उसमें क्या होता है कि रॉ मटेरियल ही सबसे चैलेंजिंग टास्क है। रॉ मटेरियल अगर उसका नॉलेज नहीं है तो ना मशीनरी के बारे में आपको ख्याल आएगा, ना आपको क्या इन्वेस्टमेंट करना है उसके बारे में ख्याल आएगा, और ना ही आपको ऐसा ख्याल आएगा कि कितने टाइम में मेरा प्रोजेक्ट फ्री होगा या क्या लागत लगेगी। बिल्कुल। वो रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग, अवेलेबिलिटी, उन सब पे आधार रहता है। मतलब जो भी कॉल करना है इस वीडियो को एक बार पहले अच्छे से देख लीजिए, इसको रिसर्च कीजिए, फिर आप आराम से कॉल करके आप सारी जानकारी अच्छे से ले सकते हैं। अब हम धीरे आगे आगे चलते हैं, मशीन के बारे में भी बात करते हैं, क्या क्या मशीन हैं, क्या स्पेयर पार्ट्स हैं, उसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, हर एक चीज़ दिखाने वाले हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन वीडियो हो गई इस बार की, ज़्यादा चीज़ें बातें नहीं करेंगे। जो क्वेश्चंस आप लोगों के रहते थे वीडियो में उसको क्लियर करता रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और जो भी चैनल पर नया जुड़ा है, बायोमास रिलेटेड प्लांट लगाना चाह रहा है, तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, इसमें जो सबसे मेन पार्ट है ये अपना पैलेट मशीन है। इसको वर्टिकल रिंग डाई पैलेट मशीन बोला जाता है। जी इसमें कई तरह के मॉडल्स आते हैं, 1 टन पर आवर, 1.5 से 2 टन पर आवर, फिर 2 से 3 टन पर आवर, ऐसे अलग अलग मशीन आती हैं। अब ये जो मशीन है वर्टिकल रिंग डाई पैलेट मशीन, खास ये वाला मशीन, आपने इसके बारे में सब जाना हुआ है, ये वीडियोस में, मोहित भाई के वीडियोस में भी है पहले। ये मशीन हमने खुद नया डेवलप किया है। जो मार्केट में 1.5 से 2 टन पर आवर वाले छोटे मशीन या रेगुलर मशीन चल रहे थे, उससे एक स्टेप बड़ा पराली जैसा मटेरियल या राइसेस जैसा मटेरियल या गन्ना पत्ती जैसा मटेरियल या बगास जैसा मटेरियल, जो कि थोड़ा लाइट डेंसिटी मटेरियल है, जी जी। जिनका वॉल्यूम उनको ज़्यादा चाहिए उतना ही वजन लाने के लिए अच्छा या उतना ही प्रोडक्शन लाने के लिए। तो ये मशीन हमने स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया कि ऐसे मटेरियल्स जो लाइट वेट है, जो लाइट डेंसिटी है,
उससे ज़्यादा प्रोडक्शन निकाला जा सके। लाइट डेंसिटी मटेरियल्स के लिए पावर तो ज़्यादा चाहिए ही चाहिए, पर अब उसको वर्किंग एरिया भी उसका थोड़ा ज़्यादा चाहिए उसको। अपना ये मेन पैलेट मशीन हर एक रॉ मटेरियल पे चल सकता है, मटेरियल के हिसाब से इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता, सिर्फ ये डाई है वो चेंज होती है। परंतु जो उसके पीछे की प्रोसेसिंग असेंबली है, जो आप जानते हैं कि कोई भी मटेरियल को पैलेट बनाने के लिए उसको पाउडर करना या फिर उसको 10 से 15% तक मॉइस्चर में सुखाना, वो इम्पोर्टेंट है। तो जैसा आपका मटेरियल है वैसा ही उसका पीछे का प्रोसेसिंग, प्री प्रोसेसिंग होता है। जैसे अपन एक आइडिया लेते हैं समझने के लिए कि ये एक पूरा का पूरा प्लांट है, इसमें अलग अलग मशीनरी सारी काम आ रही है अलग अलग मटेरियल के लिए, पर सारी आपको लगे ऐसा भी जरूरी नहीं है। ये आपके मटेरियल के ऊपर है कि आपको कौन सी लगेगी नहीं लगेगी, और आपने तय ये करना है, आपने स्टडी ही ये करनी है कि आपके पास सबसे ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल कौन सा है या कौन सा नहीं है। जैसे ये मेन पैलेट मशीन है, इसमें जाएगा सूखा पाउडर, ड्राई मटेरियल जो भी है, पाउडर मटेरियल जो भी है। मैं एग्जांपल लूँ तो जैसे अपने यहाँ पराली है मोहित भाई, या गन्ना पत्ती है या गेहूं है या चावल का छिलका है, वो मटेरियल्स में जो पराली है वो बेल फॉर्म में आती है, चौरस बेल, राउंड बेल, वैसे फॉर्म में। उन बेलों को पाउडर करना पड़ता है, उनको छोटा छोटा पीस करना, पाउडर करना पड़ता है। तो वो डायरेक्ट पाउडर नहीं होता, उसको पहले ऐसे श्रेडर में डाला जाता है, जिसमें ये बेल श्रेडर में जाती है और वो उसको छोटा छोटा श्रेड कर देती है। वो श्रेड करने के बाद वो डायरेक्ट जाता है हैमर मिल में, जिसमें हैमर मिल उसको पाउडर कर देती है, एकदम बारीक पाउडर चाहिए उसका। ओके, मतलब इस तरह के फॉर्म आता है। हाँ, इतना बारीक पाउडर करने के बाद अगर यदि, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका साइज तो छोटा हो ही गया, पाउडर तो हो ही गया, अब यदि अपना मटेरियल में मॉइस्चर आने का संभावना है, मॉइस्चर आता है या मॉइस्चर वाला मटेरियल है ही, तो उसको चाहिए ड्रायर। ये पूरा ड्रायर है जो कि आपका मटेरियल को ड्राई करेगा, 10 से 15% मॉइस्चर तक लाएगा। तो यहाँ से ये मटेरियल अगर गीला है तो वो ड्रायर में जाएगा, और अगर आपका मटेरियल गीला नहीं है और आपका मटेरियल गीला आता ही नहीं है तो आपको ड्रायर की जरूरत ही नहीं है। तो हैमर मिल से जो भी मटेरियल निकला वो डायरेक्ट पैलेट मशीन को जाएगा। अगर ड्राई प्रोसेस अगर नहीं है तो इतनी मशीन में भी काम चल इतना मशीन में काम चल जाएगा। वो डिपेंड करता है आपके एरिया में कौन सा मटेरियल है या नहीं है उस पर। उसके बाद अपना ये डायरेक्ट पैलेट बनने के लिए रेडी हो जाता है। ये डायरेक्ट पैलेट बनने के लिए रेडी हो गया मैं। ठीक है, उसके बाद ये मुझे लग रहा है जैसे यहाँ से पैलेट्स अलग अलग साइज के, अलग अलग डायमेंशन के, अलग अलग मोटाई के पैलेट्स बनते जाते हैं। इसमें मैं आपको बताऊं, सारे के सारे रॉ मटेरियल्स जो जल सकता है वो सब चल सकता है। एक टैगलाइन है हमारी कि जो चल सकता है वो सब चल सकता है। इसमें कोई सा भी मटेरियल हो, पैडी स्ट्रॉ हो, सोयाबीन हो, सरसों हो, गन्ना पत्ती हो, जो भी खेतीबाड़ी का जितना भी वेस्ट है वो सारा चल सकता है। तो पैलेट का साइज वगैरह भी हम लेके चलते हैं, कितना हमारे को पैलेट बनाना है, कितना साइज में क्या लगाना है। वो आपके मार्केट पे आप किसको बेचने वाले हैं उसका डिमांड है या नहीं है। बाकी जनरली 6 mm, 8 mm, 10 mm के पैलेट्स बनते हैं, और चलते भी सारे पैलेट्स होते हैं। जिसमें बड़े साइज के पैलेट होते हैं वो जनरल होते हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि कोई भी एक प्लांट लगाने के लिए सिर्फ एक मशीन नहीं, मशीन के बाद आपको शेड चाहिए, रॉ मटेरियल स्टोर करने के लिए जगह चाहिए, क्योंकि रॉ मटेरियल सीजनल है, पावर कनेक्शन, हाई टेंशन पावर कनेक्शन चाहिए होता है। इसमें आपको ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता है, वेब्रिज, लेबर क्वार्टर्स, या फिर ट्रैक्टर लोडर, ट्रैक्टर्स, लोडर्स, वो सब भी चाहिए होता है। तो ये पूरा अपने आप में एक इंडस्ट्री प्लांट बनता है। ये जो अपन बात कर रहे थे पैलेट मशीन मेन जो हम बनाते हैं, प्लांट स्टार्ट कर रहे हैं तो हम आपको आपके रॉ मटेरियल के हिसाब से आपको क्या क्या मशीन लगेगी, कौन कौन सी मशीन लगानी चाहिए, उसका गाइडेंस देते हैं। पर इसके लिए आपको अपने रॉ मटेरियल का नेचर या आपका रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी का सर्वे वो होना चाहिए। उसके बाद आपको थोड़ा अपने मार्केट का स्टडी का भी सर्वे होना चाहिए। इसमें आप कहाँ बेचेंगे, कहाँ नहीं बेचेंगे, किसको बेचेंगे, या तो आपके आसपास क्या प्राइस चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये थोड़ा गाइडेंस आपने होना चाहिए। तो हम सलाह कर सकते हैं कि आपने ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इस मशीन के बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं भाई, इस मशीन में और क्या क्या खासियत है। ये सारा जितना भी हम देख रहे हैं इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग, ये सब इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग मोहित भाई। इसमें क्या क्या सेटअप मिलता है इसके पैलेट मशीन के साथ? ये पैलेट मशीन ही है सिर्फ एक, इसके अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। डस्ट कलेक्टर हो गया, ग्रीस पंप हो गया, पैनल हो गए, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, ये सारे बेस्ट क्वालिटी में होते हैं। जी। हम सारे पार्ट्स मोहित भाई सब बनाते हैं,
हम जब मशीन बनाते हैं तो हमने स्पेयर पार्ट का भी एक जो डिवीज़न है वो रखा है, जिससे कि सभी को कम से कम समय और कम से कम दाम पे या तो अच्छी क्वालिटी में स्पेयर पार्ट्स मिल सके। हमारा यही पहले से रहा है कि स्पेयर पार्ट्स जैसी चीज़ जो एक आपके प्रोडक्शन का खर्च बढ़ाती है, वो हमारी ज़िम्मेदारी में आता है कि उसको हम कम से कम करें। और भी काफी चीजें आपने जैसे अब क्या क्या चीज होती है कैपेसिटी वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। ये मोहित भाई बड़ा मशीन है, ये हमने स्पेशली डिज़ाइन किया है कि इसमें बड़ी मोटर के साथ साथ में मशीन का साइज़ भी बड़ा हो जाए, जिससे कि उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाए। और ये जो लाइट डेंसिटी मटेरियल्स है उसके लिए सबसे बेस्ट एफिशिएंट मशीन कहा जाए। आप हमारी राजकोट गुजरात में फैक्ट्री में, जहाँ पे हम मशीन्स भी बनाते हैं और डेमो प्लांट्स भी हैं हमारे, वहाँ पे आप आके सारा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि कौन कौन सी मशीनरी है। आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी मशीन्स बन रही है, कैसे कैसे बनती है। एक वीडियो में सारी चीजें क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो आपको एक बार पॉइंट विजिट कर लेना जी। चाहिए। सत्यजीत से जुड़ने के लिए हमारा फ़ोन नंबर यहाँ पे आता होगा नीचे, हमारी वेबसाइट है, आप हमें उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप हमें फ़ोन कर सकते हो, यहाँ पे हमारा नंबर आ रहा है। हमारी टीम आपको पूरी सहायता करेगी। आपका रॉ मटेरियल अगर तय है, आपका रॉ मटेरियल आपने बताया हमें सही से, तो आपको क्या क्या मशीन्स लगेगी, क्या नहीं लगेगी, उसका हम आपको गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। जी।